हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जियोपॉलिटिक्स खेल रही हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। रिसेंटली इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान को 9 to 10 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट मिल चुका है दुनिया भर के कंट्रीज से, यूएन समेत, जापान और इवन फ्रांस। जी हाँ, और कंट्री के समेत फ्रांस भी इस कमिटमेंट का पार्ट है। हुआ यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो बाढ़ आई थी जिसमें पाकिस्तान के कई लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें पाकिस्तान को 1500 से लेकर 20 मिलियन डॉलर तक का लॉस हुआ है। एटलीस्ट ये तो यहाँ यही क्लेम कर रहे हैं कि इनको इतना ही लॉस हुआ है। और इस लॉस से उभरने के लिए, पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान ने यूएन पर पुहार लगाई कि अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें पैसा दिलाएं। और रिसेंटली हुआ यही, यूएन ने एक स्पेशल मीटिंग रखी स्विट्जरलैंड में, जहां दुनिया भर के देशों ने कुछ ना कुछ डोनेट किया पाकिस्तान को। स्क्रीन पे आपको दिखेगा, चाइना ने दिया है $100 मिलियन, यूएसए ने दिया है $100 मिलियन, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ पैसा दिया है पाकिस्तान को। बट ये बात नोटिस करने वाली है कि चाइना से ज्यादा पैसा तो पाकिस्तान को फ्रांस ने दिया, $345 मिलियन। मगर एक क्वेश्चन जेन्युइनली आता है यहाँ कि ये जो अमाउंट पाकिस्तान को दिया गया है, क्या वो उनके विक्टिम्स के पास पहुंचेगा भी? क्या ये पैसा पाकिस्तान के विक्टिम्स के लिए ही दिया गया है, या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ करप्शन में डाल देगी और कुछ पैसा खा लेगी एंड बाकी जो पैसा है वो इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में यूज होगा? अब ये सब क्वेश्चन उठना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखो तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्ब्स 2022 का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है 27 मिलियन बच्चे हैं दुनिया भर में, यानी 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं दुनिया भर में 27 देशों में जो इस तरीके की बाढ़ से इंपैक्टेड हुए हैं। कई बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन बंद हो गई है, कई बच्चे हैं जिनकी मौत भी हो गई है। 27 कंट्रीज अफेक्टेड हुई है फ्लड्स की वजह से। बट यूएन समेत और जो कंट्रीज है, उन्होंने किस देश की हेल्प की? तो वो देश है पाकिस्तान। एंड यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर जो स्लोगन दिया है, कि जो रीजन दिया है पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, चलिए वो सुनते हैं। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ जो स्लोगन दिया है, तो रीजन दिया है कि क्यों हम पाकिस्तान की इतनी हेल्प करें, तो इन्होंने लिटरली यहाँ कहा है कि पाकिस्तान एक विक्टिम है। जो भी फ्लड्स पाकिस्तान में आई है उसका मेन रीजन है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं की, उनके वहाँ रेन पैटर्न्स चेंज हो गई है। और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक समय इतना ज्यादा बारिश आया, पाकिस्तान के कई इलाके फ्लड्स का शिकार हो गए। और स्क्रीन पे आप जो ग्राफ देख रहे हो, उसके बिहाफ में यूएसए ने कहा है कि देखो, यूएसए, चाइना, जर्मनी, यूके, इन सब जो कंट्रीज ने, ये जो कंट्रीज है, इन्होंने 70-50 से लेकर 2022 तक इतना कार्बन एमिशन किया है। एंड इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करे। अगर ये केस सच में जेन्युइन होता तो 26 जो अदर कंट्रीज हैं उनके लिए भी ऐसा मीटिंग क्यों नहीं करवाए, उनको भी कुछ एड क्यों नहीं दिया? बट यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर भी वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय जियोपॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि वो कोई विक्टिम कंट्री है। रैदर यूएसए ने यहाँ अपना पूरा वेट फेंक दिया है पाकिस्तान के पीछे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका रीजन क्या है? देखिए, पाकिस्तान साउथ एशिया में ऐसा पहला कंट्री है जो खुल के यूक्रेन की सपोर्ट में आ चुका है एंड यूक्रेन को वेपन्स भी भेज रहा है। बहुत ही जल्द आप देख पाओगे कि पाकिस्तान की 159 कंटेनर्स यूक्रेन में जाएगी, जो कि होगी फुल ऑफ एमुलेशन, क्योंकि आज के समय यूक्रेन का सबसे ज्यादा नीड्स है एमुलेशन। यूरोप के जो कंट्रीज है, इवन अमेरिका के पास भी थोड़ा एमुलेशन कम होने लगा है। यूक्रेन की फोर्सेस को रशिया से कंटिन्यूअसली फाइट करने के लिए पाकिस्तानी एमुलेशन की अब जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप सोच रहे हो कि वेट, रशिया क्या इस बारे में कुछ नहीं कर रहा, तो देखो, रशिया इस समय बहुत ही ज्यादा ऑक्युपाइड है यूक्रेन के साथ, और इन्होंने बेस्ट यही किया है कि जब पाकिस्तान ने सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की रशिया से, इंडिया की तरह, इन्होंने साफ मना कर दिया। उसके अलावा व्हीट यानी गेहूं की जो कंसाइनमेंट रिसेंटली पाकिस्तान में आई है, वो भी रशियन गवर्नमेंट ने नहीं दी। रैदर रशिया की जो प्राइवेट फार्म्स है, उनके साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्राइस पे कर खरीदी है। क्योंकि देखो, रशियंस यूरोप के भी काफी कंट्रीज के साथ इस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। इवन द यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को लगातार वेपन सेंड करती जा रही है। यूएसए का एग्जांपल ही ले लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने यूक्रेन को दिया है, बट फिर भी ये रशिया से आज के समय फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर पाकिस्तान भी रशिया के साथ बिजनेस करना चाहे इंटरनेशनल प्राइस में, तो रशिया ऐतराज नहीं करेगा। इवन दो रशिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पॉसिबिलिटीज यहाँ ये भी बन रही है कि पाकिस्तान जैसा रोक कंट्री यूक्रेन के साथ न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट ना एक्सपोज कर दे। हाँ, ये आवाज भी आ चुकी है रशिया से। नाउ रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस ये पैसा क्यों दे रहा है पाकिस्तान को, जबकि काफी बार आपको दिखेगा फ्रांस को गालियां दी जा रही है पाकिस्तान में ओपनली लाइव मीडिया पर। तो देखिए फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है और हेविली इन्वॉल्व है यूक्रेन रशिया वॉर में। एंड पाकिस्तान क्योंकि अभी यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, तो फ्रांस एक बार को पुराना इश्यू भुलाकर अभी के लिए फोकस करेगा अपनी जियोपॉलिटिक्स नीड्स पर। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फो। इसलिए हमें एज ए कंट्री इससे सीख लेकर फ्यूचर में सेल्फ सस्टेनिंग होने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको
आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।